20 के दांत। सेन साहब की कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी थी। यह कार काली चमकीली थी जो 60,500 की थी। यह कार नई मॉडल की। अगर कार के पास दाग धब्बा या कोई आदमी चला गया तो शोफर की खैर नहीं होती थी। कई खोखा खोखी कार के पास न जाए, इसके लिए सेन साहब ने सख्ती बरती थी। सेन साहब के 5 लड़कियां थी: सीमा, रजनी, आलो, शिफाली और आरती। एक आंख का तारा, बुढ़ापे का सहारा, छोटा लड़का कासू था, जिसे प्यार से खोखा कहते थे। खोखा जीवन के नियमों के साथ घर के नियमों में अपवाद था, क्योंकि लड़कियां जो है कठपुतली समान थी। इन सभी पर नियम लागू थे, घर के सारे नियम लागू थे, लेकिन खोखा बिगड़ल लड़का था, उस पर कोई नियम नहीं था। सेन साहब का कहना था कि खोखा इंजीनियर बनेगा, इसके अलग से शिक्षा की व्यवस्था की जाए। सेन साहब अपने गेस्ट हाउस में दोस्तों के साथ मीटिंग कर रहे थे। तभी एक मित्र ने पूछा कि आपका लड़का क्या बनेगा। सेन साहब बोले कि अभी 5 साल का है, उसे इंजीनियर बनना है और वो बड़े बड़े बातें करने लगा है। और उनके रिश्तेदार थे, उनका लड़का बहुत समझदार था। सेन साहब डींग हाँक रहे थे कि मेरा लड़का अभी से ये करेगा, अभी से गाड़ी के बारे में हर चीज़ जानता। मैंने बड़े बड़े बात करने लगे थे सेन साहब। तभी बाहर से शोरगुल का आवाज़ सुनाई देने लगा। सेन साहब बाहर आए तो देखे कि शोफर और एक औरत आपस में उलझ रहे थे। शोफर बोला सेन साहब से, यह लड़का गाड़ी के छू रहा था, मना करने पर वो मुझे मारने दौड़ा और उसकी माँ मुझसे लड़ने लगी। तभी सेन साहब बोले, मदन की माँ, इसे ले जाओ और ध्यान में रखो कि ऐसी गलती फिर न करे। मदन की माँ मदन के घुटन को खून पोंछती हुई चली गई, क्योंकि ड्राइवर उसे धक्का दे दिया था और उसका घुटन फूट गया था। मदन सेन साहब के फैक्ट्री के किरानी का बेटा था। अचानक गाड़ी के पीछे खटखट की आवाज़ आई। तभी सेन साहब और ड्राइवर देखा कि खोखा गाड़ी के हेडलाइट तोड़ चुका था। सेन साहब अपने मित्र से बोला कि खोखा इंजीनियर बनना चाहता है, इसलिए अभी से ये तोड़फोड़ करके देखता है कि इसके अंदर क्या है। थोड़े देर बाद वह गाड़ी को पंक्चर कर देता है खोखा। सब दोस्त चले जाते हैं। तब सेन साहब ने गिरधर को बुलाने का आदेश देते हैं। गिरधर सेन साहब के किरानी था। वह आउट हाउस में रहता था। थोड़ी देर बाद सेन साहब के पास गिरधर आया और सिर झुकाकर खड़ा रहा, जैसे कि खूनी कैदी खड़ा रहता है। सेन साहब बोला, देखो गिरधर, तुम्हारा बेटा मदन आजकल बहुत बिगड़ गया है। हम तुम्हारी भलाई चाहते हैं। अगर आइंदा ऐसी गलती करेगा तो ठीक नहीं होगा। ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, गुंडे, बदमाश बनते हैं। सेन साहब घर गया और बोला कि मदन, तू खोखा के बराबरी करता है। गिरधर बोल रहा था कि मदन, तू खोखा के बराबरी करता है, तेरी औकात है, हम गरीब आदमी कैसे उसकी बराबरी कर सकते हैं।
अगले दिन मदन गली में आवारा लड़का के साथ लट्टू नचा रहा था। तभी खोखा आया और रोब से बोला, अबे लट्टू मुझे दो, मैं भी खेलूँगा। मदन बोला, अबे जा अपने बाबा के मोटर कार पर बैठ। उसके बाद खोखा मदन पर हाथ छोड़ देता है। मदन भी खोखा को खूब करता है। यह लड़ाई हड्डी और मांस की बंगले के पीले और गली की कुत्ते की लड़ाई थी। खोखा के मदन ने 2 दांत तोड़ दी। 1 मिनट बाद खोखा जान लेकर भाग गया घर। महल और झोपड़ी की लड़ाई में अक्सर महल वाले की जीत होती है। उस दिन मदन के पिता गिरधर को सेन साहब बुलाए और कहे कि तुम कल से काम पर नहीं आओगे, अपना हिसाब आकर ले जाना और घर छोड़कर चले जाना, क्योंकि खोखा अपने पिता से जाके बोला था कि मदन मुझे बहुत पीटा था। रात के 9 बज गए थे, मदन अभी तक घर नहीं आया, क्योंकि उसे डर था कि आज पिताजी नहीं छोड़ेंगे, बहुत पीटेंगे। रात बहुत हो गई थी। मदन दबे पांव बरामदे में सोने के लिए चला। अचानक उसकी पैर लोटे से टकराए और टन से आवाज आया। जैसे आवाज आई तो उसके माँ और पिताजी सामने आकर खड़े हो गए। मदन सोचने लगा, आज नहीं छोड़ेंगे पिताजी। उसके पिताजी जैसे जैसे उसके पास जा रहे थे, मदन के अंदर से एकदम डर बना हुआ था। पिताजी मदन के नज़दीक पहुँचे। मदन जो है अपनी आंखों को बंद कर लिया। अचानक उसके पिताजी उसे गोद में उठा लिए और खूब प्यार किए, जैसे मानो कि जिंदगी में कभी ऐसे प्यार नहीं किए थे, और बोले गिरधर मदन से कि शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और एक तू है कि खोखा के 2 दांत तोड़ दिए। हा 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 हा।